आज हम लोग सेट्स से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके विषय में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ हम अपने डिफिनीशंस और ऑपरेशन से फंस जाते हैं तो वेन डायग्राम ही हमारा हेल्प करता है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उस समय जो है वेन डायग्राम की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। तो वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, वेन डायग्राम सिंपल सी चीज़ है। एक हम सिम्बलाइजेशंस है, जितना भी हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक जो है रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बनाया है यहाँ पे। यह रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिख रहा होगा। इस रेक्टेंगल बॉक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जो भी हमारा सिस्टम है उस सिस्टम से रिलेटेड इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, कोई भी हो, सपोज दैट अल्फ़ाबेट हो, चाहे किसी भी सिस्टम का हो, तो उसको हम एक जो है रेक्टेंगल के फॉर्म में ले लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब उससे रिलेटेड जितने भी सेट्स होंगे, सब सेट्स होंगे, सब क्या होंगे, उसके अंतर्गत ही आएंगे, उसके अंतर्गत ही अंदर होंगे, वो बाहर इससे नहीं होंगे। सपोज करते हैं हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके बताना चाहते हैं। यूनियन किसका है, ये जो है आपका इन्वर्स किसका है, ये आपका जो है नेचुरल नंबर्स का इन्वर्स है। तो नेचुरल नंबर्स में अब जो सेट लिखे जाते हैं, सबसेट लिखे जाते हैं, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं उसको हम सर्किल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, सर्किल में लिखते हैं। सपोज करिए हमने ये सर्किल बना दिया, और यह सर्किल किसका है, इवन नंबर्स का हो गया। सपोज करिए ये सर्किल क्या है, इवन नंबर्स का हो गया। तो इवन नंबर्स को हम इसमें लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, जितनी भी चीज़ें हैं इसको हमने इसके अंदर लिख दिया। अब सपोज करते हैं यह सेट है, सेट का नाम भी कभी कभी लिख दिया जाता है उस पर, इससे क्लियर हो जाता है कि यह क्या है, इवन नंबर्स है। अब सपोज करिए और जितने भी इवन नंबर्स को छोड़ करके जितने भी और नेचुरल नंबर्स है वह इवन नंबर से बाहर होंगे। सपोज करिए यह 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से। बट जब हम इनको मिला के देखते हैं, पूरे सेट, पूरे इस वेन डायग्राम को मिला के देते हैं, तो यूनिवर्सल सेट सारा नेचुरल नंबर को यह बता देता है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा हम अल्फ़ाबेट का सेट ले लेते हैं। अल्फ़ाबेट का सेट है यह, सपोज कर लीजिए यह आपका हो गया क्या है, अल्फ़ाबेट का। इसको हम यूनिवर्सल सेट, पूरे अल्फ़ाबेट जितने हमारे लेटर्स हैं, चाहे स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर से, जो भी हम ले रहे हैं उसको ले लिए, तो यह क्या हो गया, वह यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम इसमें क्या ले रहे हैं, आपके वावेल्स ले रहे हैं। यह वावेल्स हो गए, वावेल्स को हमने ए लिख दिया। अब ए, ई, आई, ओ और यू। अब क्या है बकिया, और जितने रिमेनिंग सेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं इसके, या बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, सो ऑन, इस तरह से। तो अब यह एक सेट हो गया, और जो बकिया एलिमेंट बच रहे हैं वह क्या होंगे, इसी बॉक्स में होंगे, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में होंगे। तो अब ये पूरे सिस्टम को मिला के देखेंगे तो यह क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। किसका यूनिवर्सल सेट है, आपके सारे अल्फ़ाबेट्स का हो गया। अब ये क्या है, आपका वावेल्स हो गया। बात क्लियर हुई। तो यही वेन डायग्राम है। सपोज करते हैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम दो सिस्टम की मैं बात करता हूँ। सपोज करिए कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यह हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सेट ए है, ए की वैल्यू हो गया 1, 2, 3, 4, यह इस तरह से हो गया। और बी सपोज कर लीजिए यह क्या है, 3, 4, 5 और 6 है। अब इसी चीज़ को हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए अब मान लेते हैं ये आपका सेट ए हो गया। अब सेट ए में और हम बी में देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं कॉमन है, 3 और 4 इसमें भी है, 3, 4 इसमें भी है। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, यह बी हो गया आपका, 3 और 4 हो गया, बचा क्या, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह आपका 5 हो गया और 6 हो गया। अब बकिया जितना भी अब एलिमेंट्स है ये तो आपके इसके बाहर रहेंगे, जितने भी आपके सबसेट जो भी होगा, जैसे भी बनेगा वो तो बाहर रहेंगे। यहाँ क्लियर हो गया कि ए में कितने कितने एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 और 4 है।
और सपोज करिए ये आपका जो है यह आगे क्या है आपका, यह जो है बी वाला में 4 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, और 2 एलिमेंट इसमें क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो यह सारी चीज़ जो है, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है यह क्या हो गया, जिसे यहाँ एक आपको मिस्टेक दिखाई दे रहा होगा तो यह इसको आप मिटा सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, ठीक है ना। तो यह चीज़ है। तो हम यहाँ पे यह क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ये आपका 4, 3 और 4 इसमें कॉमन है, इसको आपने लिख लिया। बकिया एलिमेंट हैं बी वाले हैं, बी में लिख लेंगे, ए वाले। इस तरह से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनती है और वैसे वैसे जो है यह क्या बनता है, आपका सेट्स बनता है। यह वेन डायग्राम है। तो आगे ये बहुत कभी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको और विशेष बताया जाएगा। फिलहाल में आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। हम आते हैं ऑपरेशन ऑफ द सेट्स पर, देखते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में आप पहला आपका होता है कितने काइंड्स का आपके यहाँ ऑपरेशंस है। आप यहाँ मेनली 3 ऑपरेशंस ही पढ़ेंगे। पहला ऑपरेशंस आपका है यूनियन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, पहला आता है यूनियन ऑफ सेट। दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और तीसरा आता है डिफरेंस ऑफ सेट। ये 3 आपके सिलेबस में है क्लास 11th के, और यही मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको आज पहली बार यूनियन ऑफ सेट पहले डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स अब मैं आपको बताता हूँ। हम उसकी डिफिनीशन पहले देखते हैं। सपोज करिए एक सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट ए है, हाँ, ए जो है कि नॉट इक्वल टू 5 है और बी आल्सो नॉट इक्वल टू 5 है। यह जो है 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन एम्प्टी है। तो ए यूनियन बी, यूनियन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। यह पढ़ते क्या है, इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन होता है। और डिफाइन कैसे करते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं, इसको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू ए, और यह सिंबल आप ध्यान दीजिएगा, और एक्स बिलोंगिंग टू बी। इस तरह से ये डिफाइंड होता है। ए यूनियन बी कैसे डिफाइंड होता है, कोई भी एलिमेंट होगा जो कि ए में भी होगा अथवा वह बी में भी होगा। आर यही शब्द आपको इस्तेमाल करना है। जब एक दूसरे में हम मिला देंगे तो मिलाने के बाद यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि यह इसका है कि इसका है, ए का है कि बी का है। इसीलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, यह आर वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आई। थोड़ा सा और इसको मैं ब्रॉड करना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर जाएं, उस सारी चीज़ों को आप जान जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको समझाना क्या है। आपके जो मन में कन्फ्यूजन रहता है उसको दूर करना है। तो उसको दूर करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या है, 1 2 3 4, और बी दूसरा मैं सेट ले लेता हूं 2 3 7 और 8। इतना मैंने एलिमेंट ले लिया। अब मैं इनका ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे। क्या होंगे, सारे एलिमेंट, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, सारे एलिमेंट ऐसे लिखेंगे। इनके एलिमेंट्स को एक में कंबाइन करके हम लोग इस तरह से लिखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं या हम एक लेते हैं तो एक ए में भी है और बी में भी है। यह चीज़ क्लियर नहीं होता। अगर मैं मिटा दूं, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहा है इसके और इसके एलिमेंट मिला करके रखे गए हैं। बट अगर यह दिखाई नहीं देता, सपोज डैट मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको गायब कर दूं, अब आपसे पूछा जाए कि ए का कौन एलिमेंट है और बी का कौन सा एलिमेंट है। एक्चुअल में ए और बी के एलिमेंटों को मिलाने से ही ना यह बना है। यह चीज़ इन ए से बना और बी से बना है। बट अगर ए और बी दिखाई न दे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि इसमें यह ए का एलिमेंट है कि बी का एलिमेंट है। इसीलिए इसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, आर। यह जहाँ लगा रहेगा वहाँ हम का यूज करेंगे,
और का यूज करेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो यह चीज़ है। अब इसी चीज़ को अगर वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो वेन डायग्राम से हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। यह आपका ए हो गया, यह बी हो गया, यह आपका यह यूनिवर्सल सेट हो गया। अब कॉमन क्या था ए इसमें जो है 1 2 3 4, तो आपने क्या देखा कि 3 और 4 इसमें भी था, तो 3 और 4 आप यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे और 8 यहाँ लिख देंगे। और पूरे को रंग दिया जाता है। पूरे को हम लोग क्या करते हैं, शैडो कर देते हैं। पूरे का शैडो का मतलब यही बताता है, पूरा जब शैडो होगा तो यही चीज़ बताएगा कि यह दोनों के एलिमेंट मिला करके इसमें है ना। तो यह इसकी डिफिनीशंस हो गई, यूनियन की डिफिनीशंस हो गई। अब जो है, अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे, इसको जनरली हम वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे, वहाँ देखिए ए यूनियन बी को, यह हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हो गया, यह सिंबल यह उसका हो गया, एक सेट यह हो गया, दूसरा सेट यह हो गया। अब होता क्या है, हम इसको रंग देते हैं, पूरा का पूरा इस तरह से इसको रंग दिया जाएगा। और कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, यह आपका सेट क्या है, ए है, यह आपका सेट क्या है, बी है, ठीक है ना। और यह चीज़ क्या है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। और इसकी डिफिनीशन फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, और शब्द का हम यूज करेंगे, और एक्स बिलोंगिंग टू बी, यही चीज़ है इसकी डिफिनीशन से। आइए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है ना। पहला आता है आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। यानी कि अब इसको दिखाने के लिए, अब आपको दिखाना है कि यह चीज़ जो है इसके इक्वल है, कैसे आप दिखा सकते हैं, तो सिंपली जो है इसको दिखाया जा सकता है बाई, जो है मैंने आपको बताया था कि दो सेट आपस में कब इक्वल होते हैं, कब, कि जब ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए का, और बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इन दोनों चीज़ों को हम दिखा दें तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि यह दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको इजीली दिखाया जा सकता है। इजीली दिखाने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा आपको डिस्कशन करूँगा। सपोज करिए लेट करते हैं, ठीक है ना, हम इसको दिखाने के लिए यह पहले इसको दिखा लें, तो लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइज एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू ए, अब यूनियन वर्ड्स यूज हो गया है तो आर करेंगे, एक्स बिलोंगिंग टू बी बाई डिफिनीशन, अभी हमने आपको जो डिफिनीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा है। इसी बात को हम लॉजिक से क्या कह सकते हैं कि एक्स बिलोंगिंग टू बी और एक्स बिलोंगिंग टू ए, किससे, बाई लॉजिक, हम लॉजिक के हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसी बात को थोड़ा सा पलट के देखा जाए तो कह सकते हैं कि एक्स बिलोंगिंग टू बी यूनियन ए, किससे, बाई डिफिनीशंस, ठीक है। तो हमने क्या लेट किया था कि एक्स बिलोंग्स टू ए यू बी, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द सेट, सबसेट की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपने यही नहीं देखा था, इसका क्या मतलब हुआ कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, यह हो गया आपका एक नंबर। आप इसी तरह से दूसरे नंबर को भी दिखा सकते हैं, लेट कर लेंगे, लेट एक्स बिलोंगिंग टू बी यूनियन ए, दिस इम्प्लाइज
x बिलोंगिंग टू b और x बिलोंगिंग टू a, किससे? डिफिनीशन से, या डिफिनीशन से। और यहाँ से क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू a और x बिलोंगिंग टू b, किससे? लॉजिक से। हम लॉजिक के हेल्प से इसको दिखा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू a यूनियन b, किससे? डिफिनीशन से। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला कि x इज बिलोंगिंग टू a। तो क्या निष्कर्ष निकला? दिस इम्प्लाइज दैट, क्या? इसलिए b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। अब ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया? 1 नंबर हो गया। तो 1 नंबर और 2 नंबर से क्या क्लियर हो रहा है? 1 नंबर और 2 नंबर से यही क्लियर हो रहा है कि a लिखेंगे, इस तरह से लिख करके कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, क्या? a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a। यही क्या है? आपका कम्यूटेटिव लॉ है। ऐसा क्यों हुआ है? हमने आपको सबसेट में बताया था कि इफ़ a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b। यही चीज़ मैंने बताया था। तो उसी के हेल्प से हम दिखा सकते हैं कि a यूनियन b जो होगा b यूनियन a का सबसेट होगा। तो फिर इसी तरह से दिखा दें कि b यूनियन a यूनियन b का सबसेट होगा, इसलिए यह जो है इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका जो है पहला लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसके बाद आता है उस लॉ को देखते हैं क्या है। आइए उस लॉ को देखते हैं। वह लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी आप दिखा सकते हैं। दूसरा वाला है कि a यूनियन b यूनियन c, क्या होगा? a यूनियन b यूनियन c। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है। तो इजीली दिखाया जा सकता है। इसको भी दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और इसको जो है इसका सबसेट दिखा देंगे। तो एक ही बात को 2 बार लिखने से अच्छा है कि उस चीज़ को हम सिंगल भी दिखा सकते हैं। इस तरह से एक मेथड में आपको दिखा रहा हूँ। क्या है कि हमको क्या दिखाना होगा? टू शो, हमको यह दिखाना होगा क्या? कि a यूनियन b यूनियन c विल बी द सबसेट ऑफ, क्या? a यूनियन b यूनियन c एंड a यूनियन b यूनियन c विल बी द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। तो हम सिंपल इसको एक वन वे में भी दिखा सकते हैं। देखिए एक और तरीका है इसको प्रूव करने का, उसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगी। लेट कर लेंगे क्या? a x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, इसमें हमने सपोज कर लिया। तो अब बोथ इंडिकेशन लगा दीजिए, क्योंकि आपने देखा पहले वाले प्रूफ में कि जो इधर से ले रहे थे फिर उल्टा वही चीज़ ले रहे थे। तो हम क्यों ना इसका बोथ इंडिकेशन, इफ़ ओनली इफ़ आइदर, इसको हम लोग बोथ कहते हैं, उसके हेल्प से हम इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग टू किसमें? x बिलोंगिंग टू a, नहीं सॉरी, यहाँ से b यूनियन c। इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बाय डिफिनीशन। जो उसकी डिफिनीशन है उसकी डिफिनीशन से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज? कि x बिलोंगिंग्स टू a, और अगेन हम यहाँ देखेंगे फिर डिफिनीशन आप इसके, क्या? कि x बिलोंगिंग्स टू b और x बिलोंगिंग टू c। ये भी डिफिनीशन से ही आप इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं, x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू b और x बिलोंगिंग टू c। ओके। अब यहाँ से क्या आपका मिलेगा? इसको लिख सकते हैं अब लॉजिक के हिसाब से कि x बिलोंगिंग्स टू a और x बिलोंगिंग्स टू b, लॉजिक के हिसाब से, और x बिलोंगिंग टू c। अब यह क्या लिखा जा सकता है? x को बाहर ले लेंगे, x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b बाय डिफिनीशन और x बिलोंगिंग टू c। दिस इम्प्लाइज x बिलोंगिंग्स टू इसमें a यूनियन b और यूनियन c, आइदर दिस
क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, दोनों साइड का मैटर प्रूफ हो गया कि यह इससे है। अगर यह लेट करेंगे तो इसको इतना दिखा देंगे, यह लेट करेंगे तो इसको इतना दिखा देंगे। तो इस हिसाब से क्या हो गया, दैट इज इसके हिसाब से क्या हो गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब यह निकला कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये चीज़ हमको प्रूव करना था। तो यह क्या हो गया, आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा आता है, हम सारे नियम आज आपको सब करवा दे रहे हैं। तीसरा नियम भी देख लीजिए, बहुत ही इजी है, इसको आसान से हम कर सकते हैं। हमने ये सब चीज़ आपको क्यों एनालाइज करके बता रहे हैं, हम इस चीज़ को एनालाइज करके देखे रहेंगे तो क्या है, हम इसकी बारीकियों को समझ पाएंगे और हमको वो चीज़ टफ नहीं लगेगा। अगर हम उसको रट्टा मार लेते हैं, हम रट्टा पर आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि बेटा आप जो है रट्टा मारो, यह क्या होगा, ए के इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है आप समझेंगे, बहुत इजीली समझ लेंगे। हाँ, लेट करते हैं, प्रूफ करने के लिए मैं डायरेक्ट प्रूफ करता हूँ। लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन फाई, हमने इसमें मान लिया दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू फाई है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स बिलोंगिंग्स टू ए है, सिंस यहाँ क्या कि एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू फाई, क्योंकि फाई क्या होता है, यह जो है आपका कैसा समुच्चय है, यह रिक्त सेट है, यह आपका जो है फाई क्या है, इम्पटी सेट है, इसलिए इसमें वो होगा ही नहीं, तो इसमें होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ किसका, जो है ए का होगा। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू फाई है। इसको हम लोग डज नॉट बिलोंगिंग टू फाई, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और यूनियन फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए विल बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। तो यह आप अगर एक नंबर देते हैं, इसको आप 2 नंबर देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, ए यूनियन फाई हो जाएगा, इक्वल आपके ए के हो जाएगा। यह आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। इसी तरह से आइडेम्पोटेंट लॉ भी दिखाया जा सकता है, उसको आप दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ। वह क्या कहता है, वह जो है सपोज करिए चौथा नियम है आपका, क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ यह क्या कहता है, यह है आपका ए यूनियन ए इक्वल टू ए। सिंपल सी बात है, आप इसको दिखा सकते हैं। क्या दिखाना होगा, इसके लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको दिखाना होगा ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। सिंपली मैं कर ही देता हूँ, कभी कभी लगता है छोड़ देने से सारी चीज़ें आप लोग भी छोड़ देते हैं, क्लास में मैंने देखा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू, हेल्प कर देता हूँ ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक ही बात को हम बार बार लिख रहे हैं, यह किससे है, यह डिफिनीशन से है। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए, यह एक नंबर हो गया। इसी बात को फिर उसी तरह से कर देंगे, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, और एक ही बात को 2 बार लिख देते हैं बाई लॉजिक। किससे, बाई लॉजिक से हम इसको लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन ए, यानी कि
A will be the subset of A union A from 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा आपका A यूनियन A विल बी A, यह क्या है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ है, ठीक है ना। अब आपका आता है फिफ्थ और अंतिम वाला है, उसको भी देख लीजिए, उसको भी मैं बता दूं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप जानते रहेंगे, इनकी बारीकियों को जानते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनियन, यह आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनियन ए विल बी इक्वल टू यह यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। इसको दिखाने के लिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, लेट एक्स बिलोंगिंग टू यह यूनियन ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू यह यूनिवर्सल सेट में, और एक्स बिलोंगिंग टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट, सिंस ए विल बी द सबसेट ऑफ यह यूनिवर्सल सेट का यह होता है। तो वही बात है, उसको हम इसी में ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज यह यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ यह होगा। सिमिलरली उल्टा भी दिखाया जा सकता है, लेट एक्स बिलोंगिंग टू किसमें हो, यह यूनिवर्सल सेट में हो, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट, और हम एक्स बिलोंगिंग टू ए सिंस ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू यह यू आपका ए, यानी कि ई इज द सबसेट ऑफ यू यूनियन ए। तो यह एक नंबर हो गया, यह आपका 2 नंबर हो गया। 1 और 2 नंबर से यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो यह जो थे बेसिक प्रॉपर्टी किसकी थी, आपके जो है यूनियन ऑफ जो है 2 सेट्स की बेसिक प्रॉपर्टी थी। इसको हम लोग जानते रहेंगे, इसकी आगे जो है आवश्यकता पड़ेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।